गांव रतनपुर अपनी शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रहस्यमयी दहशत वहां के लोगों के दिलों में घर कर गई थी। कई सालों से होली की रात अजीब घटनाएं घटती थीं, और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पुरानी हवेली की आत्माएं इस त्योहार को मनाने नहीं देतीं। इस बार गांव के नौजवानों ने फैसला किया कि वे डर को हराकर पहली बार गांव में धूमधाम से होली मनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार होली के रंगों में खून भी मिलेगा। होली से एक दिन पहले गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, गुलाल उड़ने लगा। लेकिन तभी गांव के चौपाल के पास एक खून से सना हुआ पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, अगर इस बार होली खेली तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, मत खेलो होली, हवेली की चुड़ैल नाराज हो जाएगी। लेकिन नौजवानों ने इस बार हार मानने से इनकार कर दिया। रात को हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और किसी ने गांव के कुएं से अजीब हंसी सुनी। होली की सुबह गांव वालों ने जैसे ही रंग खेलना शुरू किया, हवेली की ओर से भारी आंधी चली। अचानक 4 सफेद साए गांव के बीच आ खड़े हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, और उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। तुमने हमारी होली के रंगों को जिंदा किया, अब हम तुम्हें रंग देंगे। फिर जो हुआ वो गांव की सबसे भयानक होली बन गई। रंग का पानी खून में बदल गया, गुलाल की खुशबू बारूद में बदल गई। जो रंग लगाया जाता वो आग में बदल जाता। हवेली से एक लंबी सफेद साड़ी पहने चुड़ैल निकली। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और वो हवा में उड़ रही थी। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग बाबा सामने आए और बोले, ये आत्माएं भी कभी हमारी तरह इंसान थीं, इन्हें मुक्त करना होगा। बाबा ने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक निर्दोष औरत को डायन कहकर होली की आग में जला दिया गया था। तब से हर होली पर उसकी आत्मा गांव वालों से बदला लेती थी। बाबा ने गांव वालों से कहा, अगर हमें इस डर से छुटकारा चाहिए तो हमें इन आत्माओं को भी अपने साथ होली खेलने देना होगा। डरते हुए गांव वालों ने अपनी हिम्मत जुटाई और उन भूतों पर गुलाल फेंका, और आश्चर्य, भूत धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। चुड़ैल के चेहरे पर पहली बार गुलाबी रंग चढ़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज 100 साल बाद हमें हमारी पहली होली मिली, अब हम मुक्त हैं। अचानक भूतों के शरीर रोशनी में बदलने लगे और हवा में घुलकर गायब हो गए। हवेली की घंटियां शांत हो गईं, और गांव में पहली बार सच में खुशियों की होली मनाई गई। अंतिम संदेश, गांव वालों ने उस दिन सीखा कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनाना और समझना। कभी कभी जो हमें डरावना लगता है, उसके पीछे कोई पुराना दर्द छिपा होता है। उस दिन के बाद रतनपुर में हर साल होली धूमधाम से मनाई जाने लगी। लेकिन हवेली की घंटियां आज भी आधी रात को बजती हैं, जैसे कोई आत्मा खुश होकर नाच रही हो।